जय भीम दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। और महत्वपूर्ण क्यों है और किस लिए है, आप तो थंबनेल तो देख ही लिए होंगे। अगर कहीं फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो वहाँ पे थंबनेल नहीं ऐड हो पाता है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों संविधान का किसी के जीवन में महत्व हो या ना हो, लेकिन आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का किस तरीके से क्या हाल था, क्या दशा था। उस समय के उस समय से उस समय की बात जब हम लोग सुना करते हैं ना बैठ के, चौपाल जो आप लोगों के अभी तो नहीं पता, चौपाल का जो माहौल है वो तो विलुप्त हो चुका है लगभग के आसपास में। नहीं तो पहले जो हम लोग सुना करते थे, बचपन में रहते थे तो किस तरीके से लोग बताते थे कि चौपाल का क्या महत्व था और किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो एक आज आप बड़े अच्छे अच्छे घर बना के रहते हैं, बड़े अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके चलते हैं, हर एक चीज़ों का शौक रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका भी किसी ने बलिदान दिया है। और पूर्ण रूप से और भली भांति किस तरीके से बलिदान दिया आप सभी लोग पता कर सकते हैं या नहीं तो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से बलिदान का महत्व है और संविधान का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज जो जातियों के रूप में बटी है ना, इतनी सारी जातियां बट गई हैं संविधान बनने के बाद। जो देश हमारा आज़ाद हुआ, जब से मनुस्मृति जो है वो उसको शून्य रूप से मतलब शून्य घोषित कर दिया गया, तब से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को बहुत दिग्गज समझते हैं, बहुत बड़े लीडर समझते हैं आके समाज में। बहुत सारे मतलब अलग अलग रूप में, जैसे भी किसी भी तरह से कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेसमैन समझते हैं अपने आप को। तो कई तरह के माहौल में आपको हर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि उस समय जो था, उस समय लोगों के पास घर नहीं था, अपनी मर्जी के करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि खुद उनके जो मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हैं, उनके इशारों पे काम करना पड़ता था, उनके खेतों में जाना पड़ता था, उनके हिसाब से काम करना पड़ता था। आज जो ये हजार जातियां बटी है ना, कि इतने सारे हम इस बिरादरी के हैं, इस जाति के लोग हैं, इस समाज के लोग हैं। मैं भी अपना सरनेम लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी जो आज लिख रहा हूँ ना, जो जिनका देन है, मैं उनको अपने दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने महान व्यक्ति अगर हम लोगों का जो पीढ़ी आया है, जिस पीढ़ी में हम लोग जन्म लिए हैं, इस पीढ़ी मतलब समझिए कि उनका उस पीढ़ी से पहले ही वो सब कुछ हम लोगों के लिए अपना न्यौछावर करके चले गए हैं। और किस तरीके से हम लोगों को एक बलिदान के रूप में, एक महान कार्य के रूप में इस संविधान को दे के हम लोगों के हाथ में चले गए। संविधान न लिखने से पहले बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी थी, और किनकी अच्छी थी आप समझ सकते हैं। और किस तरीके से लोग आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो मतलब क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, उनको ब्राह्मण से बड़ा जलन होता है। ऐसा कौन बोल देता है? ब्राह्मण से मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं, तो उनका तो आज तक हमारे और उनके साथ व्यवहार में कोई अनबन तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हम उनको बता दें, यहाँ पूरी अच्छे तरीके से बता दें तो किस तरीके से आज भी हम लोग अगर मिलते हैं तो आसपास मतलब खाना पीना भी अच्छे तरीके से होता है। मैं भी एक 80 खानदान से हूँ, और मतलब एक 80 कैटेगरी में आता हूँ, और उस मतलब धोबी जाति से हूँ। तो ऐसा तो कहीं माहौल नहीं दिखता है, लेकिन जो बोलते हैं ना, उनको मैं सरेआम मतलब इस ठीक तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो इस तरीके की बात बोलते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो विचारधारा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मण लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसे? ब्राह्मणवाद से। जो लोगों की विचारधाराओं को लगातार बदलने की जो क्षमता है, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बदल नहीं रहे। प्रकृति जो समय के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लोग बताते हैं ना कि बहुत सारा आप वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मतलब अदर कहीं भी देख लीजिएगा, टीवी पे भी बहुत सारा भाषण भी आता है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी प्रवक्ता जो है उनकी तरफ से भाषण आता है
कि अब जो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, समय के हिसाब से बदलना चाहिए, समय के हिसाब से सबसे पहले जो सुधार करना चाहिए वो संविधान में करना चाहिए। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि अभी संविधान को 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी से लोग बदलने की बात करते हैं, संविधान में सुधार लाने की बात करते हैं। जो लगभग जो मनुस्मृति है, बहुत सारा मतलब ऐसा बहुत सारा ग्रंथ है जिसमें बदलने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। युवा जो पीढ़ी है ना, वो समझ चुका है, वो समझ चुका है कि किसी भी इंसान से उसका कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। उसका जो विचारधारा है उससे मतलब उसको अनबन है, उसकी विचारधाराओं को उसको तोड़ नहीं मिल रहा है। तो आप सब समझिए और किस तरीके से जो महत्व है संविधान का उसको जानिए, समझिए। और संविधान का महत्व किसी के जीवन में हो या ना हो, आप जातिगत के रूप में जानना चाहते हैं या कैटेगरी के रूप में जानना चाहते हैं, मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। देखिए SC ST बाकी OBC के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, और जिनको नहीं लगता है तो एक बार उनको पढ़ने की आवश्यकता है कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़े और समझे, और किस तरीके से उन्होंने कभी भी जाति को महत्व नहीं दिया, उन्होंने बस इंसानियत को महत्व दिया। और इंसान के रूप में उनके साथ जो अनबन हुआ, जो उनके समय में दिखाया जाता है, अगर उस तरीके से आज का जो युवा पीढ़ी है ना, अगर उस तरीके से एक दिन भी 24 घंटे अगर झेल लेना तो मुमकिन नहीं है, ऐसा झेल ही नहीं सकता वो। यहाँ तो आजकल के एक ना बोलने से लोगों के मन में आहट पैदा हो जाती है कि मेरी बात को टाला जा रहा है, मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो उस समय तो आप कुछ अलग ही नज़रिया था, उस समय तो आपको इतने बताने वाले समझाने वाले लोग नहीं थे, इतने तरह से विचारधारा वाले लोग नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान का जो महत्व है वो जातिगत में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और जो कैटेगरी के रूप में भी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग जिस समय और जिस हिसाब से समझना चाहते हैं आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो। तो आप लोगों को आप कहाँ से हैं, क्या मतलब क्या करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना है। लेकिन अगर आप बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, SC ST OBC से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका संविधान से क्या मतलब वो क्या कहते हैं, क्या आपका बेनिफिट है, किस नज़रिए से आप संविधान को मानते हैं। बाकी हमारा तो यही मानना है कि जो ये जाति वाला प्रथा है ना, इसको तोड़ो और भारत को एक आगे नई सोच की तरफ ले चलो। बाकी आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।